लेट्स सी रिएक्शन विथ HX। और अब जो हम देखेंगे वो क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो अल्कोहल है वो रिएक्ट करता है विथ हैलोजन एसिड दैट इज HX, ठीक है, HCl हो सकता है, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, ठीक है। तो जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में, और ये जिंक क्लोराइड क्या होना चाहिए, एनहाइड्रस कंडीशन में होना चाहिए, ठीक है। तो व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विद HX एंड ZnCl2, उसको हम थोड़ा सा हीट करते हैं तो होता क्या है, ये जो OH ग्रुप है, ये जो OH ग्रुप है ये इस X से क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। आपको कौन सा बॉन्ड ब्रेक करना है, अब ये वाले बॉन्ड ब्रेक करने हैं, तो आपको क्या मिलेगा, RH, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरह से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, माइनस का और ये है प्लस का। तो क्या मिलेगा आपको, RH प्लस H2। तो आपको क्या मिलेगा इस केस में, हेलो एल्केन्स। तो ये एक तरह से हेलो एल्केन का प्रिपरेशन भी है जो आपने देखा था, ठीक है। और इस मेथड को हम बोलते हैं ग्रूव मेथड, है ना, ये पढ़ चुके हैं हम ऑलरेडी। इसको हम बोलते हैं ग्रूव्स मेथड, ठीक है। तो आप अल्कोहल की जब रिएक्शन कराते हैं HX के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 एंड हाइड्रस ZnCl2, तो आपको हेलो एल्केन प्लस वाटर मिलता है। तो बच्चों ये बहुत सिंपल है। अगर आप 1 डिग्री की बात करते हैं, मतलब अगर मैं ले लेती हूँ CH3CH2OH, ये कौन सा अल्कोहल है, 1 डिग्री। 1 डिग्री अल्कोहल है तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। आपने यहाँ पे ले लिया है HCl गैसियस स्टेट में, ZnCl2 एनहाइड्रस स्टेट में, तो क्या होगा, ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और हमें मिल जाएगा C2H5Cl प्लस H2। यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। अगर हायर अल्कोहल्स होते हैं, अगर हायर अल्कोहल्स होते हैं तो उस केस में आपको मैकेनिज्म पता होना चाहिए, क्योंकि जो कार्ब कैटायन ज़्यादा स्टेबल है, हम वो कार्ब कैटायन पे हैलोजन ग्रुप अटैच करते हैं। जब हायर अल्कोहल्स होते हैं, 1 डिग्री से अगर ऊपर की बात करते हैं हम, हायर अल्कोहल्स के लिए हमें मैकेनिज्म के बारे में आइडिया होना चाहिए, तब जाके हम परफेक्ट प्रोडक्ट बनाएंगे। फर्स्ट 1 डिग्री में तो कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो चलो पहले हम मैकेनिज्म देखते हैं और फिर उसका कंक्लूजन समझेंगे। अब देखिए, हम मैकेनिज्म देख रहे हैं, हम हायर डिग्री अल्कोहल ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग हियर CH3 CH CH3 CH CH3 एंड दिस इज OH। नाउ ये कौन सा डिग्री अल्कोहल है, क्योंकि जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है वो 2 कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये 2 डिग्री अल्कोहल है ना। अब देखिए होता क्या है, इस अल्कोहल से क्या रिएक्ट कर रहा है, HCl मतलब एसिड, तो हम बोल सकते हैं कि इससे रिएक्ट कर रहा है H पॉजिटिव। अब होगा क्या, इस ऑक्सीजन के पास में क्या है, लोन पेयर्स, ठीक है। तो ये जो लोन पेयर्स हैं ये अट्रैक्ट होंगे टूवर्ड्स दिस H पॉजिटिव और इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे। फाइनली ये जो H है इसके साथ में बॉन्ड बनाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, CH3 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH ऑलरेडी था 2, क्योंकि ये H ऐड हो चुका, और ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, ऑक्सीजन पे आ जाएगा प्लस चार्ज, क्योंकि इस ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन में दिए हैं। अब क्योंकि इसके पास में प्लस चार्ज आ गया है तो ये नियर बाय इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। उस वजह से इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। देखिए कैसे हमारे पास में हो गया, वापस से हम पूरा स्ट्रक्चर बना रहे हैं, CH3 CH और यहाँ पे आ गया CH3, ठीक है। किस कार्बन से H वाटर मॉलिक्यूल निकला है, इस कार्बन से, तो इस कार्बन पे क्या आ गया है, पॉजिटिव चार्ज, और बाहर क्या निकल गया आपके पास में, वाटर मॉलिक्यूल। नाउ स्टूडेंट्स जस्ट नोटिस कीजिए कि यहाँ पे क्या है, ये 2 डिग्री कार्ब कैटायन है, ये क्या है, 2 डिग्री कार्ब कैटायन। अगर हम इस कार्बन को देखें तो ये क्या है, 3 डिग्री कार्बन। तो 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है, 3 डिग्री, हम जानते हैं 3 डिग्री कार्ब कैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ पे इस वजह से क्या होगा, यहाँ पे होगा 1 to हाइड्रोजन शिफ्ट, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे 1 to हाइड्राइड शिफ्ट सही लैंग्वेज में। तो यहाँ पे जो ये H है, हाइड्राइड है, ये क्या करेगा, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ये जो H नेगेटिव के फॉर्म में यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अगर इसको थोड़ा सा मैं एलोबरेटेड फॉर्म में बताऊं तो मैं यहाँ पे इसको लिख देती हूँ नीचे इस तरीके से, H यहाँ पे मैं लगा देती हूँ H, ठीक। तो होगा क्या, ये H इस तरीके से निकल जाएगा,
ठीक है। तो ये H नेगेटिव यहाँ से अटैच हो जाएगा तो ये CH2 बना देगा और इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए हमारे पास में क्या है, CH3 CH3, ये जो कार्बन था पॉजिटिव का, ये अब क्या हो जाएगा CH2, किसकी वजह से, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट की वजह से, और यहाँ पे आ गया CH3। अब जिस कार्बन ने हाइड्राइड दिया है उस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये ज़्यादा स्टेबल हो गया है क्योंकि 3 डिग्री जो है वो ज़्यादा स्टेबल है। ये हमारे पास 2 डिग्री था, ये हमारे पास में 3 डिग्री, तो 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है। अब फर्दर जो हमारे पास में हैलोजन है, मान लीजिए कि हमने HBr लिया था, तो Br नेगेटिव है, अब वो Br नेगेटिव क्या करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा और फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, देखिए CH3 CH3 CH2 और यहाँ पे अटैच हो जाएगा Br। आपको नोटिस ये करना है, अगर हमारे पास में हायर अल्कोहल्स हैं तो अगर हमारे पास में 2 डिग्री कार्ब कैटायन मिल रहा है, अगर पॉसिबिलिटी कि 3 डिग्री कार्ब कैटायन में कन्वर्ट होता है तो आपको कन्वर्ट करना है, रीअरेंजमेंट करना है जैसे हमने यहाँ पे किया है। उसके बाद में आपको क्या करना है, हैलाइड को अटैच करना है उस पर्टिकुलर कार्ब कैटायन से, ठीक है। तो अगर 2 डिग्री हमें कार्ब कैटायन मिल रहा है तो उसको 3 डिग्री में कन्वर्ट करो, क्योंकि 3 डिग्री क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है। हमने यहाँ पे वही किया था, 2 डिग्री को 3 डिग्री में कन्वर्ट किया, उसके बाद में Br को उससे अटैच किया। तो हमने देख लिया है कि अगर हम 1 डिग्री या 2 डिग्री की बात करते हैं तो ग्रूव मेथड से हम इजीली हेलो एल्कीन्स को बना सकते हैं। लेकिन अगर हम 3 डिग्री की बात करते हैं, 3 डिग्री अल्कोहल्स की, तो उसमें हमें हैलाइड जोड़ने के लिए कोई भी कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, ZnCl2 की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो चलो 3 डिग्री के लिए रिएक्शन देख लेते हैं। तो देखो 3 डिग्री में क्या होगा, जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है वो कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ होगा, तो CH3 CH3 CH3। अब जब 3 डिग्री है ना, तो 3 डिग्री में हमें कैटलिस्ट दैट इज ZnCl2 की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम सीधा ही इसको क्या कर सकते हैं, HCl के साथ में रिएक्ट करवा सकते हैं, ठीक। और ये रूम टेम्परेचर पे ही हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 3 डिग्री जो कार्ब कैटायन होता है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक। इजीली आप यहाँ से H2O को बाहर निकाल दीजिए, तो क्या जाएगा, CH3 और यहाँ पे क्या लग जाएगा, Cl, और बाहर क्या निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल, ठीक। इजीली आप कॉन्सेंट्रेट HCl या फिर कॉन्सेंट्रेट H2SO4 लेके आप इनको रिएक्ट करवा के हेलो एल्केन्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी अबाउट द रिएक्टिविटी ऑर्डर। अगर ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो होता है HI, उससे कम रिएक्टिव होता है HBr और सबसे कम रिएक्टिव होता है HCl। सो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ HX, ठीक। जानते हैं कि जो HI है वो बहुत ही हाईली रिएक्टिव इन कंपेयर टू HBr एंड HCl, ठीक है। तो अगर हम रिएक्शन की बात करते हैं तो जो HI है वो हाईली रिएक्टिव है, मतलब अगर 1 डिग्री हमारे पास में अल्कोहल है, जैसे कि फॉर एग्जांपल C2H5OH सबसे कम रिएक्टिव होता है। अगर 1 डिग्री हमारे पास में अल्कोहल है, उसको हम रिएक्शन कराते हैं HI के साथ में और हीट करते हैं, तो उस केस में भी ये HI बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए इजीली रिएक्ट कर जाएगा, हमें इसमें किसी भी कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हमें क्या मिलेगा, C2H5I और प्लस वाटर बाहर निकल जाएगा। तो इतना ज़्यादा रिएक्टिव है कि इसमें भी हमें कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर हम रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें अल्कोहल्स की, तो हम जानते हैं कि 3 डिग्री जो अल्कोहल है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, 2 उससे कम होता है और 1 सबसे कम होता है, ठीक है। इसमें भी हम किसकी बात कर रहे हैं, अगर हम एलाइलिक और बेंजाइलिक की बात करते हैं तो वो भी उससे भी ज़्यादा पैरिटी ऑर्डर पे आता है। तो एलाइलिक बेंजाइलिक सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, उसके बाद में रिएक्टिविटी 3 डिग्री की आती है, 2 डिग्री की उससे कम और 1 डिग्री की सबसे कम। तो देख सकते हैं 1 डिग्री अल्कोहल सबसे कम है, यहाँ पे हमने 1 डिग्री लिया है, पर क्योंकि HI सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है तो 1 डिग्री अल्कोहल के साथ में इवन इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट ये रिएक्ट कर जाता है, सिंपल। सो अब हम देखते हैं रिएक्शन विथ फॉस्फोरस हैलाइड। फॉस्फोरस हैलाइड का काम भी क्या है, हैलोजन को ऐड करना और CO बॉन्ड को ब्रेक करना। सो लेट्स सी द रिएक्शन। देखो अल्कोहल जो है वो रिएक्ट कर सकता है हैलोजेनिक एजेंट जैसे कि PX3, हैलोजन कोई भी हो सकता है, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो, और यहाँ पे हम PX3 की जगह PX5 भी ले सकते हैं। इसको हम बोलते हैं फॉस्फोरस
ट्राइहैलाइड, इसको हम बोलते हैं फॉस्फरस पेंटाहैलाइड। जब ये रिएक्ट करते हैं इनके साथ में तो ये क्या बनाएंगे, एल्काइल हैलाइड। तो क्या करते हैं, अल्कोहल जब फॉस्फरस ट्राइहैलाइड या पेंटाहैलाइड के साथ में रिएक्ट करते हैं तो ये किसका फॉर्मेशन करेंगे, एल्काइल हैलाइड। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे हमें और अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ROH, ये रिएक्ट कर रहा है सपोज PX3 के साथ में। हमने जनरल इक्वेशन ली है, R मतलब कोई भी एल्काइल हो सकता है और X मतलब कोई भी हैलोजन हो सकता है, ठीक है। तो अल्कोहल जो है वो फॉस्फरस ट्राइहैलाइड के साथ में जब रिएक्ट करेगा तो हमें क्या देगा, RX हेलो एल्कीन, और साथ में हमें क्या देगा, H3PO3। हमेशा H3PO3 इज नोन एज फॉस्फरस एसिड, ठीक है। तो अगर हम इसकी कोई इक्वेशन लेके देखें तो देखो इक्वेशन अगर हम लेते हैं तो हमारे पास में क्या आएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ C2H5OH रिएक्ट कर रहा है PCl3 के साथ, मतलब फॉस्फरस ट्राइक्लोराइड। तो उस केस में हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा C2H5 और Cl, C2H5Cl, और साथ में आपको साइड प्रोडक्ट क्या मिलेगा, फॉस्फरस एसिड, तो H3PO3। तो ये हमारे पास में है जनरल इक्वेशन जब फॉस्फरस ट्राइहैलाइड रिएक्ट करता है। इसी तरीके से आप क्या ले सकते हो, फॉस्फरस पेंटाहैलाइड के लिए भी रिएक्शन ले सकते हो। कैसे, बहुत सिंपल है, सेम इक्वेशन लिखनी है आपको, ROH और PX3 की जगह आप क्या लिख देंगे, PX5। वापस प्रोडक्ट तो सेम ही बनेगा, RX ही बनना है प्रोडक्ट, लेकिन अगर हम बात करते हैं साइड प्रोडक्ट की तो साइड प्रोडक्ट में आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा POX3 एंड HX। POX3 जो है इसको हम बोलते हैं फॉस्फरस ऑक्सोहैलाइड, इसको हम बोलते हैं फॉस्फरस ऑक्सोहैलाइड, ठीक है। जो भी यहाँ पे हैलाइड है उसका नाम आ जाएगा। चलो एक इक्वेशन देखते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। इक्वेशन हम वापस से ले लेते हैं, C2H5OH ये रिएक्ट कर रहा है PCl5 के साथ में, ठीक है। तो क्या मिलेगा हमें, C2H5Cl आ जाएगा, और साइड प्रोडक्ट में आपको अब क्या मिलेगा, POCl3 प्लस HCl, POCl3 प्लस HCl का फॉर्मेशन मिलेगा, ठीक है। इसको हम बोलेंगे फॉस्फरस ऑक्सोक्लोराइड, फॉस्फरस ऑक्सोक्लोराइड, और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो है ही, ठीक है। और ये हमें मिल गया क्लोरोइथेन, दिस इज दी क्लोरोइथेन। तो इस तरीके से आप फॉस्फरस ट्राइहैलाइड या फॉस्फरस पेंटाहैलाइड को लेके भी RX का फॉर्मेशन कर सकते हो। सिंपल, ओके। So let's move to the next topic. So let's see the reaction with thionyl chloride. तो फॉर्मूला है थाइनल क्लोराइड का SOCl2। अभी आपने रिएक्शन देखी थी ग्रूव मेथड वाली, ठीक है। उसके बाद में आपने PX3 एंड PCl5 के साथ में रिएक्शन देखी, सबके अंदर हेलो एल्केन बन रहा था। इन द सेम वे SOCl2 मतलब थाइनल क्लोराइड के साथ भी रिएक्ट करने पे हमें क्या मिलेगा, हेलो एल्केन ही मिलेगा। और ये सारे मेथड्स हेलो एल्केन चैप्टर में हम स्टडी कर चुके हैं, द प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। देखो रिएक्शन क्या होगी, अल्कोहल जो है वो रिएक्ट करेगा SOCl2 के साथ में, थायोनिल क्लोराइड के साथ में, द प्रेजेंस ऑफ pyridine, ठीक है। तो होता क्या है, ये भी हेलोजनेटिंग एजेंट है, ये R के साथ में क्या कर देगा, हेलोजन को ऐड कर देगा, क्योंकि यहाँ पे Cl है तो यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, Cl। और साथ में जो साइड बाय प्रोडक्ट मिलते हैं हमें, जो हमें साइड प्रोडक्ट मिलता है बच्चों, वो यहाँ पे मिलेगा SO2 प्लस HCl, ठीक है। SO2 प्लस HCl, यहाँ पे जो SO2 है वो भी गैस है और HCl है जो वो भी गैस है। तो अगर हम बात करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टी की, तो हमने ये तो देख लिया कि RO बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और RCl का फॉर्मेशन हो रहा है, सिंपल।
ठीक है। लेकिन अगर हम मेथड की बात करें कि इनमें सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है RX बनाने का, तो वो थायरोनिल क्लोराइड मेथड है। क्यों? क्योंकि इसमें जो साइड प्रोडक्ट हमें मिलते हैं वो कौन सी स्टेट में है? गैस स्टेट में है, तो वो इजीली इवॉल्व आउट हो जाते हैं। तो हमको क्या मिलता है? हमको प्योरली क्या मिलता है? RCl। ठीक है। तो इन सब मेथड में से सबसे अच्छा जो मेथड है वो थायरोनिल क्लोराइड मेथड ही है, क्योंकि इस मेथड में जो हमें दो बाय प्रोडक्ट मिलते हैं वो कौन सी स्टेट मिलते हैं? गैसियस स्टेट में मिलते हैं। तो इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं कि जो प्रोडक्ट है हमारे पास में वो प्योर फॉर्म में हमें मिल रहा है। ठीक है। सो दिस इज दी बेस्ट मेथड अमंग दी ऑल। अब इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो सिंपल हम वापिस से ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल C2H5OH रिएक्ट विथ SOCl2, क्या होगा? बहुत सिंपल है। pyridine की प्रेजेंस में क्या हो जाएगा? C2H5 और यहाँ से जुड़ जाएगा Cl। साइड प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको? बट ऑब्वियस SO2 और HCl, है ना। और दोनों ही क्या है? गैसियस स्टेट में, तो इवापोरेट हो जाएंगे। ठीक है। तो आपको क्या मिल जाएगा? क्लोरोइथेन मिल जाएगा, है ना। तो ये हो गया है रिएक्शन विद थायरोनिल क्लोराइड। अब हम नेक्स्ट चल रहे हैं जब अल्कोहल अमोनिया के साथ में रिएक्शन करता है। तो देखिए बच्चों, जब अल्कोहल रिएक्ट करता है अमोनिया के साथ में, ROH जो रिएक्ट करता है अगर NH3 के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ ओवर हीटेड एलुमिनिया, मतलब Al2O3, और टेम्परेचर हम बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, 633 केल्विन ले रहे हैं। ठीक है। सो व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विथ अमोनिया, और हम क्या ले रहे हैं? ओवर हीटेड एलुमिनिया एट टेम्परेचर 633 केल्विन। तो इस केस में हमें क्या मिलेगा? पहले तो हमें मिलेगा प्राइमरी एमीन, दैट इज RNH2। तो ये जो इसका एक H है ये OH के साथ में बॉन्ड बना के वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल देगा। तो हमें क्या मिलेगा इस केस में? प्राइमरी एमीन। ठीक है। उसके बाद में वापस से क्या होगा? इस प्राइमरी एमीन के साथ में क्या रिएक्ट करेगा? ROH किसकी प्रेजेंस में? एल्यूमिनिया के प्रेजेंस में। ठीक है। तो वापस से क्या होगा? इसके अंदर ये जो OH है ये इस एक H के साथ में रिएक्ट करेगा। तो क्या मिलेगा? ये जो R है इससे कनेक्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? R2NH, और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। ठीक है। फर्दर वापस से ये क्या करेगा? अल्कोहल के साथ में रिएक्ट करेगा, ROH इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनिया। तो क्या हो जाएगा? वापस से ये जो OH है इस H के साथ में रिएक्ट करके वाटर मॉलिक्यूल निकाल देगा और R इस N के साथ अटैच हो जाएगा। तो क्या मिलेगा हमें? R3N। तो इस तरीके से इस प्रोसेस में जो अमोनिया है वो अल्कोहल के साथ में रिएक्ट करता है और हमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एमीन का प्रोडक्ट देता है। हमें प्राइमरी भी मिलेगा, सेकेंडरी भी मिलेगा और टर्शरी भी मिलेगा। इनकी तीनों के क्या मिलेंगे? मिक्सचर हमें मिलेगा एज प्रोडक्ट। वी विल गेट मिक्सचर एज अ प्रोडक्ट। जो भी R ग्रुप आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो R ग्रुप आपको यहाँ पे पुट करना है, सिंपल। जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं तो हम डायरेक्ट इक्वेशन लिखने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है तो हम यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल डायरेक्ट ले लेते हैं। देखो 1 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल। तो हम क्या कर रहे हैं? सीधा ही यहाँ पे ले लेते हैं 3ROH रिएक्ट कर रहा है NH3 के साथ में। तो मैं सीधा ही प्रोडक्ट बना देती हूँ Al2O3 633 केल्विन पे। हमें क्या मिल जाएगा? अगर मैं यहाँ पे ले लेती हूँ सपोज, जनरल इक्वेशन ना लेके हम स्पेसिफिक ले लें C2H5, ठीक है, और 3 मॉलिक्यूल। तो आपको क्या मिल जाएगा? देख लीजिए C2H5 3 और यहाँ पे आ जाएगा N, और बाद में वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा बाहर। कितने वाटर मॉलिक्यूल निकल रहे हैं हमारे पास में? 3 वाटर मॉलिक्यूल हर एक स्टेप में। तो इस तरीके से रिएक्शन हम लिख सकते हैं। ये हमारे पास में हो गया है ट्राइएथाइल अमीन, जो क्या है? टर्शरी एमीन है। ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट फाइनल प्रोडक्ट लिखा है, लेकिन आप 1 बाय 1 करेंगे तो आपको 1 डिग्री भी मिलेगा, 2 डिग्री भी मिलेगा और 3 डिग्री भी मिलेगा, जैसे हमने यहाँ पे प्रोसेस किया है। मैंने यहाँ पे सिर्फ फाइनल बताया है कि फाइनल स्टेप क्या है। सो दिस इज अबाउट द रिएक्शन विद अमोनिया। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। ठीक है। तो अब हम देखेंगे रिएक्शन इन्वॉल्विंग बोथ द क्लीवेज ऑफ एल्काइल एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है। अभी तो हमने इंडिविजुअल देखा था, अब हम दोनों बॉन्ड जो ब्रेक होते हैं एक साथ वो वाले रिएक्शंस देखेंगे। सो लेट्स सी द रिएक्शंस।
सो लेट्स सी द रिएक्शन इन्वॉल्विंग बोथ क्लीवेज ऑफ R एंड OH ग्रुप। ठीक है, इसके अंदर जो 10th पॉइंट है वो है एसिड डिहाइड्रेशन। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अल्कोहल है जिसको मैंने थोड़ा एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ है, CH3 CH2 OH को मैंने इस फॉर्म में लिखा है। ठीक है, अगर आप इसको रिएक्ट कराएंगे कंसनट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में एट 443 केल्विन, तो क्या होगा, यहाँ से ये जो वाटर मॉलिक्यूल है दैट इज H एंड OH रिमूव हो जाएगा। ठीक है, एज अ वाटर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। तो फाइनली क्या होगा, अगर अल्कोहल का डिहाइड्रेशन होता है तो हमें क्या मिलता है, एल्कीन मिलती है। ठीक है, जब हम अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एल्कीन मिलेगी। बस आपको ये बात ध्यान रखनी है, जिस कार्बन पे OH है उसकी नेक्स्ट कार्बन से आपको क्या निकालना है, H निकालना है, और आपको क्या बनाना है, एल्कीन का फॉर्मेशन करना है। अब देखिए डिहाइड्रेशन के लिए कौन कौन से एजेंट आप यूज कर सकते हो, आप कॉन्सेंट्रेट H2SO4 यूज कर सकते हो, फॉस्फोरिक एसिड P2O5, BF3, POCl3 along with pyridine, dry HCl, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट दैट इज KHSO4, बोरिक एसिड। लेकिन टेम्परेचर क्या लेना पड़ेगा इस केस में, आपको लेना पड़ेगा 443 केल्विन। इफ इन केस अगर आप एल्यूमिनियम लेते हैं Al2O3 तो टेम्परेचर आपको क्या लेना पड़ेगा, 633 केल्विन। ठीक है, तो हम जब ये रिएजेंट्स यूज करेंगे तो ये सारे रिएजेंट्स क्या करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करने का काम करते हैं और एल्कीन का फॉर्मेशन करते हैं। और अगर हम बात करते हैं ईज ऑफ डिहाइड्रेशन, तो सबसे ज़्यादा इजीली जो डिहाइड्रेशन होता है वो 3 डिग्री अल्कोहल में होता है, और सबसे कम जो पॉसिबिलिटी होती है वो 1 डिग्री अल्कोहल के अंदर होती है। सो दिस इज अबाउट द डिहाइड्रेशन। नाउ लेट्स मूव टू दी डिहाइड्रोजनेशन, मतलब H2 का रिमूव होना, तो हम उसको भी स्टडी कर लेते हैं। सो लेट्स सी दी मैकेनिज्म। देखो मैकेनिज्म में क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास में है CH3 CH2 CH2 OH। ठीक है, ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, एसिड के साथ में, मतलब H पॉजिटिव के साथ में, है ना। अब क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन के लोन पेयर है, जैसे हमने पहले भी देखा था, ये लोन पेयर क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ और इसके साथ में बॉन्ड बना देंगे। तो हमें क्या मिलेगा, CH3 CH2 CH2 OH2, और इस ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। ठीक है, अब क्योंकि इसके पास प्लस चार्ज आ गया है तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को लेके बाहर निकल जाएगा एज अ वाटर मॉलिक्यूल। तो बाहर क्या निकल गया है, वाटर मॉलिक्यूल, और हमें क्या मिल गया है, हमें मिल गया है CH3 CH2 CH2, और CH2 पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज। देखो यहाँ पे ये 1 डिग्री कार्ब कैटायन बन रहा है, अब 2 डिग्री की भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, इसका जो हाइड्रोजन है, मैं इसको इस तरीके से लिख देती हूँ CH। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसका जो हाइड्रोजन उसको यहाँ डिस्प्लेस कर देते हैं। ठीक है, शिफ्टिंग कर देते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये H क्या है, हाइड्राइड के फॉर्म में यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन कर देगा। तो कैसे होगा देख लीजिए आप, ये हो जाएगा CH3 CH पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज आ गया है, तो इसके पास पॉसिबिलिटी है कि ये इस वाले से हाइड्रोजन ले या इस वाले से हाइड्रोजन ले। ठीक है, अब दोनों ही तरफ सेम पॉसिबिलिटी है तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी क्या कर सकता है, हाइड्रोजन ले सकता है। मान लीजिए मैं यहाँ लिख देती हूँ CH2 और यहाँ लगा देती हूँ हाइड्रोजन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड चला जाएगा इस तरफ और H पॉजिटिव हमें फाइनली बाहर मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे आ गया CH3, और H पॉजिटिव बाहर निकल गया। जो एसिड हमारे पास था वो हमें वापस से बाहर मिल गया है। ये कैटलिस्ट की तरफ वर्क कर रहा था, इसलिए कैटलिस्ट हम लास्ट में रीगेन कर सकते हैं, हमें ये फिर से मिल गया है। ये तो बहुत सिंपल सा था। ठीक है, लेकिन अगर हमें यहाँ पे अनसिमेट्रिकल मिल जाए, मतलब इसी को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर देती हूँ। ठीक, लेट्स मॉडिफाई दिस इक्वेशन। आई होप यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया है। मैं इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देती हूँ, यहाँ पे कर देती हूँ CH2 और ये कर देती हूँ CH3। तो CH2 CH2, this is CH2 and this is CH3। ठीक है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। अब देखो, अब यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे CH2 कार्बन है, यहाँ पे CH कार्बन है। ठीक है, तो H हम कहाँ से लें, क्योंकि हमको ये तो पता है कार्ब कैटायन के हमें, मतलब जिससे OH जुड़ा हुआ था, ठीक है, उसके हमें आसपास से H लेना है। तो हमारे पास पॉसिबिलिटी ये भी है और ये भी है। तो 2 प्रोडक्ट है,
एक बार मैं यहाँ से हाइड्रोजन ले रही हूँ, एक बार मैं यहाँ से ले रही हूँ। जो मैं यहाँ से हाइड्रोजन ले रही हूँ तो उसको मैं 1 प्रोडक्ट मान रही हूँ, यहाँ से ले रही हूँ तो उसको 2 प्रोडक्ट मान रही हूँ। देखिए क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH3। तो जब मैं यहाँ से ले रही हूँ तो उस केस में क्या हो जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3। ठीक है, अब हमारे पास दो पॉसिबिलिटी थी, ये वाली और ये। अब इन दोनों में मेजर कौन सा बनेगा, मेजर बनेगा नीचे वाला, मेजर बनेगा जब डबल बॉन्ड इस तरीके से आ रहा हो। ये जो बनेगा माइनर, बनेंगे तो दोनों ही, बट ये बनेगा मेजर और ये बनेगा माइनर। इसको हम बोलते हैं सेटजिफ रूल। क्या कहते हैं इसको हम, सेटजिफ रूल। ठीक है, तो सेटजिफ रूल क्या कहता है कि वो एल्कीन बनेगी जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है। तो हमेशा क्या बनाना है हमको, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन का मतलब ऐसी एल्कीन जिसके आसपास में ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स हो। अगर हम इसको देखते हैं तो उसके पास में 2 सब्स्टिट्यूएंट है, पर अगर हम इस एल्कीन को देखते हैं तो उसके पास में सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूएंट है। तो जिस एल्कीन के पास में ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है, हमें वो एल्कीन का फॉर्मेशन करना होता है। सबसे पहले तो आपको कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन करना है, उसके बाद उस कार्ब कैटायन को स्टेबल कार्ब कैटायन बनाना है। ये 1 डिग्री है, तो जब हम यहाँ पे इस हाइड्राइड को शिफ्ट करेंगे तो कौन सी डिग्री बन जाएगी हमारे पास में, 2 डिग्री कार्ब कैटायन। ठीक है, अब 2 डिग्री कार्ब कैटायन बनने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से H रिमूव करना है, H पॉजिटिव को रिमूव करना है। तो आप वो इस कार्बन से करेंगे या इस कार्बन से करेंगे, वो आप किसके बेस पर डिसाइड करेंगे, सेटजिफ के। तो आप दोनों प्रोडक्ट बना दीजिए, और जिस प्रोडक्ट में मोर सब्स्टिट्यूट एल्कीन है वो आपका क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट, और जिसके पास कम है वो हो जाएगा माइनर प्रोडक्ट। सो दिस रूल इज कॉल्ड सेटजिफ रूल। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सेटजिफ रूल आपको ध्यान रखना है कि हमेशा मोर सब्स्टिट्यूट एल्कीन हमको बनानी है। सो नाउ लेट्स मूव टू दी डिहाइड्रोजिनेशन। सो लेट्स सी अबाउट दी डिहाइड्रोजनेशन। डिहाइड्रोजनेशन का मतलब होता है बच्चों H2 का रिमूवल होना। ठीक है, H2 का रिमूवल होना। अब ये कैसे होता है, जब भी हम अल्कोहल को रिएक्ट करवाएंगे या फिर पास करेंगे ओवर दी हॉट रिड्यूस्ड कॉपर, जब हम अल्कोहल को पास करेंगे ओवर दी हॉट रिड्यूस्ड कॉपर एट 573 केल्विन, ठीक है, 573 केल्विन, तो उस केस में डिहाइड्रोजनेशन होगा। अब देखो यहाँ पे डिफरेंट केसेस ले रहे हैं। सबसे पहले हम ले रहे हैं प्राइमरी अल्कोहल। अगर हमारे पास में प्राइमरी अल्कोहल है तो प्राइमरी अल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन हम कराएंगे तो हमको एल्डिहाइड मिलेगा। क्या मिलेगा हमें, एल्डिहाइड। अब कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मेरे पास प्राइमरी अल्कोहल है RCH2OH, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम कॉपर से एट 573 केल्विन, तो क्या हो जाएगा, इसका डिहाइड्रोजनेशन हो जाएगा, इसमें से H2 निकल जाएगा बाहर और क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड। जब भी अल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन होता है प्राइमरी अल्कोहल का, तो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन ही करता है और बाहर क्या निकल जाएगा, H2। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली है प्राइमरी की। अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल की बात करते हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल क्या बनाता है बच्चों, कीटोन बनाता है। कैसे, देख लीजिए। मान लीजिए हमारे पास में है ये CR और यहाँ पे आ गया H और ये हो गया OH। ठीक है, ये हो गया सेकेंडरी अल्कोहल। ये कॉपर के साथ में रिएक्ट कर रहा है 573 केल्विन। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से H2 को रिमूव कर देना है। ठीक है, डबल बॉन्ड आ जाएगा, इसका मतलब C और O के बीच में, तो RC डबल बॉन्ड O। यहाँ पे क्या मिला हमें, एल्डिहाइड, यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, कीटोन। तो जब भी हम सेकेंड डिग्री अल्कोहल लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कीटोन मिलेगा। ठीक है, अब ले लेते हैं हम 3 डिग्री अल्कोहल। अगर हमें टर्शरी अल्कोहल मिल रहा है तो उस केस में क्या रिएक्शन होगी, देखिए। जब टर्शरी अल्कोहल होगा तो हमें क्या मिलेगा, एल्कीन मिलेगा, मतलब वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा एक तरीके से। ठीक है, कैसे निकलता है, देखिए, कार्बन CH3 और यहाँ पे क्या आ गया है, OH। अब ये रिएक्ट किसके साथ कर रहा है, कॉपर के साथ में एट 573 केल्विन। आपको क्या करना है, ये OH, ठीक है, जिस कार्बन जुड़ा हुआ उसके नियर बाय कार्बन से आपको हाइड्रोजन रिमूव करना है। मान लीजिए मैं यहाँ लिख देती हूँ CH2 और यहाँ लगा देती हूँ H।
तो क्या होगा, ये OH और H निकल जाएगा एज अ वाटर मॉलिक्यूल, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो क्या हो जाएगा कार्बन CH3 और डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा CH2, बाहर क्या निकल जाएगा वाटर मॉलिक्यूल। तो इस तरीके से जो 1 डिग्री है वो हमेशा एल्डिहाइड बनाएगा, 2 डिग्री जो है वो हमेशा कीटोन बनाएगा, और जो 3 डिग्री है वो क्या बनाएगा एल्कीन, क्योंकि उसमें क्या होता है वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, और फाइनली हमें क्या मिलता है एल्कीन मिलता है एज अ मेन प्रोडक्ट। तो हम डिहाइड्रोजन के लिए कौन सा रिएजेंट यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग hot reduced copper at 573 Kelvin. So this is about the dehydrogenation, मतलब वाटर मॉलिक्यूल का रिमूव करना हम यूज कर रहे हैं हॉट कॉपर इस केस में, ठीक है। नाउ this is important method because this method can be also used to distinguish between primary, secondary and tertiary alcohols, ठीक है। आप देख रहे हो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी तीनों ही अलग अलग हमें प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, तो दिस मेथड इज ऑल्सो यूज to differentiate or distinguish between primary, secondary, tertiary alcohols। सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल को डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी हम ये मेथड यूज करते हैं। अब देखो ऑक्सीडेशन के लिए हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज करने पड़ेंगे, तो जो एजेंट्स हैं हम यूज कर सकते हैं एसिडिफाइड K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है, या फिर आप यूज कर सकते हैं एसिडिफाइड या फिर एल्केलाइन KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, या फिर आप डाइल्यूट HNO3 भी यूज कर सकते हैं। तो ये जो तीनों ही रिएजेंट्स हैं ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडेशन में हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब हम प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या होता है। देखिए, जब भी आप प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो सबसे पहले वो कन्वर्ट होगा CHO में, एल्डिहाइड ग्रुप में, उसके बाद में वो कन्वर्ट होता है COOH के अंदर। तो देख लिए एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। मान लीजिए हमारे पास में है CH3CH2OH, ठीक है, इसका मैं ऑक्सीडेशन करा रही हूँ। मान लीजिए हम यूज कर रहे हैं K2Cr2O7 इन एसिडिक कंडीशन, तो ये क्या करेगा वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करेगा और इसके अंदर बनेगा RCHO, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से H2 का रिमूवल होगा, एक H यहाँ से रिमूव होगा और एक H यहाँ से रिमूव होगा, तो क्या होगा एल्काइल बॉन्ड भी ब्रेक हो रहा है और OH बॉन्ड भी ब्रेक हो रहा है। तो हमें क्या मिल गया है यहाँ पे RCHO, ठीक है, और बाहर निकल जाएगा वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, H2 यहाँ से और ऑक्सीजन हमको ये रिएजेंट देगा, तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। अब फर्दर मैं इसका और ऑक्सीडेशन कराती हूँ, तो ये COH किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देखो यहाँ पे तो CH2OH किस में कन्वर्ट हो गया है CHO में, अब ये CHO किस में कन्वर्ट हो जाएगा COOH के अंदर, ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड हमको मिलेगा, ठीक है। नाउ सो इफ इन केस यू वांट टू स्टॉप ओवर हियर ओनली, आप नहीं चाहते कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो, आप चाहते हो कि सिर्फ एल्डिहाइड तक ही हमें प्रोडक्ट मिले, तो उस केस में आपको कौन सा रिएजेंट यूज करना पड़ेगा। आप K2Cr2 यूज नहीं करके यू कैन यूज कॉलिन रिएजेंट COLLIN, कॉलिन्स रिएजेंट, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला है अपने पास में CrO3.2C5CH5N, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्रोमियम ट्राइऑक्साइड पिरिडिन, ठीक है। तो जो कॉलिन रिएजेंट है जिसको हम बोल रहे हैं क्रोमियम ट्राइऑक्साइड पिरिडिन, ये क्या कर देता है ऑक्सीडेशन सिर्फ CHO तक ही रोक देता है। फिर आप यूज कर सकते हैं PCC का मतलब होता है पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, तो PCC भी आप यूज कर सकते हैं, उससे भी आपको क्या मिलेगा सिर्फ CHO तक ही प्रोडक्ट मिलेगा। बच्चों ये रिएजेंट्स आपको याद करने हैं, कन्वर्जन्स में काम आएंगे कि अगर हम K2Cr2O7 लेते हैं तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाता है, अगर हम कोलिन ले रहे हैं रिएजेंट जिसका फॉर्मूला में यहाँ दे रखा है, ठीक है, तो CHO ही प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, पार्शियल ऑक्सीडेशन ही होगा। अगर PCC है तब भी क्या होगा पार्शियल ऑक्सीडेशन ही होगा PC। तो देखिए अगर हमारे पास में सेकेंडरी अल्कोहल है तो वो किसका फॉर्मेशन करेगा, कीटोन का फॉर्मेशन करेगा ऑन ऑक्सीडेशन। कैसे देख लीजिए RCHROH, ठीक है। अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब हम क्या कर रहे हैं
H2 को रिमूव कर रहे हैं, तो यहाँ से ये H2 आप रिमूव कर दीजिए, तो सी जो कार्बन का बॉन्ड है वो भी ब्रेक हो रहा है और OH का बॉन्ड भी ब्रेक हो रहा है। ठीक है, हम सपोज ले लेते हैं एसिडिक K2Cr2O7। ठीक है, तो हम अगर पोटेशियम डाइक्रोमेट ले रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, H2 निकल जाएगा, तो क्या मिल जाएगा RCr डबल बॉन्ड O, तो हमें क्या मिल गया है, कीटोन। तो जब भी सेकेंडरी अल्कोहल का हम ऑक्सीडेशन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, कीटोन मिलता है। नाउ अगर हम कीटोन को फर्दर ऑक्सीडाइज करने की कोशिश करें तो ये बहुत डिफ़िकल्ट है। ठीक है, हम अगर कीटोन को फर्दर ऑक्सीडाइज करें तो ये बहुत डिफिकल्ट है, तो कीटोन फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होगा। ठीक है, आपको इसको नॉर्मल ही रखना है। अगर आप इसको ऑक्सीडाइज कराते भी हैं एनी केस तो फिर आपको एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ठीक है, और फर्दर CO2 और H2O मिल जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या करना है, अगर हमारे पास में सेकेंडरी अल्कोहल है तो उसको सिर्फ कीटोन तक ही ऑक्सीडाइज करना है, क्योंकि इसके आगे अगर हम करते हैं तो हमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलता है। ठीक है, तो स्पेसिफिक नहीं होगा, तो आपने यहाँ तक ही रिएक्शन को रोक देना है। ठीक है, सो नाउ लेट्स सी अबाउट द टर्शरी अल्कोहल। अगर आपके पास टर्शरी अल्कोहल है बच्चों, तो उस केस में क्या बनेगा, तो पहले तो बनेगा एल्कीन और फर्दर वो कन्वर्ट हो जाएगा कीटोन के अंदर। ठीक है, कैसे हम देख लेते हैं। सपोज मेरे पास में है टर्शरी अल्कोहल, आई एम राइटिंग जनरल इक्वेशन CH3 और यहाँ पे आ गया OH। ठीक है, अब आपको जब इसको ऑक्सीडाइज कराना है तो आप यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे कंसनट्रेट HNO3, क्योंकि जनरली 3 डिग्री जो अल्कोहल्स होते हैं उसको ऑक्सीडाइज करना इतना इजी नहीं है। ठीक है, तो हम ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन कंडीशंस के अंदर ही हम इसको ऑक्सीडाइज करा सकते हैं, जैसे K2Cr2 H2SO4 के साथ में KMnO4 H2SO4 के साथ में एट हाई टेम्परेचर, तब जाके ही ये रिएक्शन करेगा। ठीक है, या फिर कंसनट्रेट आप HNO3 भी ले सकते हैं और फिर आप इसको हीट कीजिए। तो होगा क्या, ये जो OH है इसके एडजस्टेंट कार्बन से H लेके वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल देगा और क्या बना देगा, CH3 और डबल बॉन्ड CH2। अब आप फर्दर अगर इसका ऑक्सीडेशन करते हैं, ठीक है, तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे क्या लग जाएगा, ऑक्सीजन। तो आपको क्या मिल जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O। अगेन हमें क्या मिल गया, कीटोन। इस कीटोन को इतना इजीली हम ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते, बट इफ़ इन केस अगर आप फिर भी इसको ऑक्सीडाइज करते हैं ड्रास्टिक कंडीशन के अंदर, तो उस केस में बच्चों आपको क्या मिलेगा, देख लीजिए, ये जो कीटोन है ये ऑक्सीडाइज होकर कन्वर्ट होगा COOH के अंदर, और किस में कन्वर्ट होगा, फॉर्मिक एसिड के अंदर HCOOH। ये फॉर्मिक एसिड फर्दर जाके कन्वर्ट हो जाएगा CO2 और H2O के अंदर। ठीक है, अगर इफ इन केस आप कीटोन को ऑक्सीडाइज कराते भी हैं तो एसिड और फॉर्मेल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाए, सॉरी फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और फॉर्मिक एसिड फर्दर क्या हो जाएगा, CO2 और H2O में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑक्सीडेशन of alcoholic compounds. When alcohol is heated with the bleaching powder, ठीक है, जब हम मिक्सचर ऑफ अल्कोहल और ब्लीचिंग पाउडर को हम हीट करते हैं तो उस केस में हमें क्या मिलेगा, क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो इसमें जो प्रोडक्ट हमें मिलता है, द प्रोडक्ट इज क्लोरोफॉर्म। अब बच्चों ये जो रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन होती है 3 स्टेप्स में। ठीक है, यहाँ पे कितने स्टेप्स होते हैं, 3 स्टेप। तो जो फर्स्ट स्टेप है उसके अंदर होता है ऑक्सीडेशन, हम क्या करते हैं, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं। सेकेंड स्टेप जो है इसके अंदर उसमें क्या होता है, क्लोरीनेशन। ठीक है, क्लोरीन का एडिशन होता है। और अगर हम थर्ड स्टेप की बात करें तो थर्ड स्टेप होता है हाइड्रोलाइसिस, दैट इज वाटर का लाइसिस होता है। अब देखिए रिएक्शन कैसे होती है, जब ऑक्सीडेशन से लेके हम हाइड्रोलाइसिस तक की स्टेप करते हैं उसके बाद हमें क्या मिलेगा, क्लोरोफॉर्म। तो देखिए सबसे पहली रिएक्शन क्या है, सबसे पहले हमारे पास में है अल्कोहल जो रिएक्ट करता है ब्लीचिंग पाउडर, दैट इज CaOCl2। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर से जब रिएक्ट करता है तो हमें सबसे पहला प्रोडक्ट देता है एल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, और साथ में रिलीज करता है एज ए साइड प्रोडक्ट CaCl2 एंड H2O। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या मिलेगा, सबसे पहले आपको मिलेगा एल्डिहाइड एज ए मेन प्रोडक्ट।
ठीक है। उसके बाद में ये जो एल्डिहाइड है, ठीक है, ये जो एल्डिहाइड है ये फर्दर वापस ब्लीचिंग पाउडर से रिएक्ट करता है। तो हम लिखेंगे 2 मोल ऑफ CH3 CHO रिएक्ट करेगा 6 मोल ऑफ CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर से ये फर्दर रिएक्ट करता है। तो इस केस में ये क्या बनाएगा, क्लोरल बनाएगा। क्लोरल मतलब कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, 3 तो Cl जुड़े हुए हैं और एक CHO ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसको हम बोलते हैं क्लोरल। ठीक है, कार्बन की 4 वैलेंसी है, 3 तो Cl से सेटिस्फाइड है, एक CHO से सेटिस्फाइड है, और आपको जो साइड प्रोडक्ट मिलते हैं इसके अंदर वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस प्लस आपको साथ में मिलता है CaCl2। ठीक है, तो हमको यहाँ पे क्या मिला है, मेन प्रोडक्ट के रूप में इस केस में सेकेंड स्टेप में क्या मिला है, क्लोरल। अब क्या होगा, ये जो क्लोरल है ये फर्दर रिएक्ट करेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में और हाइड्रोलाइसिस होता है, उससे हमें क्या मिलता है, क्लोरोफॉर्म। अब देखिए कैसे, ये जो CCl3CHO है ये रिएक्ट करेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। ठीक है, और फर्दर क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस, जिससे हमें क्या मिलता है, CHCl3, इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म। ठीक है, ये हमारे पास में आ गया क्लोरोफॉर्म, और साथ में हमें एज ए साइड प्रोडक्ट क्या मिलता है, कैल्शियम फॉर्मेट, दैट इज HCOO ट्वाइस Ca। ठीक है, तो साथ में हमें क्या मिलता है, कैल्शियम फॉर्मेट। ठीक है, तो इस तरीके से जो अल्कोहल्स होते हैं वो क्या फॉर्म करते हैं, क्लोरोफॉर्म। कब, जब उनको हम किसके साथ रिएक्ट कराते हैं, ब्लीचिंग पाउडर के साथ में। ठीक है, तो जब भी ब्लीचिंग पाउडर के साथ में अल्कोहल रिएक्ट करेगा, उसको हम, इन दोनों को हम मिक्स करते हैं और हीट करते हैं, तो आपको क्या मिलता है, क्लोरोफॉर्म। और क्लोरोफॉर्म के लिए स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप है ऑक्सीडेशन, जिसमें इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, सेकंड है क्लोरीनेशन जिसमें क्लोरीन का एडिशन हो रहा है, और थर्ड स्टेप है हाइड्रोलाइसिस जिसमें वाटर का लाइसिस हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये रिएक्शन होती है। सो नाउ लेट्स मूव टू द इम्पॉर्टेंट रिएक्शन विच इज हैलोफॉर्म रिएक्शन। सो स्टूडेंट, लेट्स सी दी हैलोफॉर्म रिएक्शन। हैलोफॉर्म रिएक्शन में क्या होता है, जो अल्कोहल होता है वो X2 के साथ में रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH बेस। हम इसको हीट करते हैं तो हमें हैलोफॉर्म मिलता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने एग्जाम्पल दे रखा है, C2H5 जो है वो I2 के साथ में रिएक्ट कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, और इसको हीट करने पर हमको क्या मिल रहा है, आइडोफॉर्म एज अ मेन प्रोडक्ट। अगर यहाँ पे अगर मैं I2 की जगह Br2 लगा देती तो मुझे ब्रोमोफॉर्म मिलता, अगर मैं यहाँ पे Cl2 लगा देती तो मुझे क्लोरोफॉर्म मिलता। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या करना है, जो यहाँ पे हैलोजन है वही आपको यहाँ पे पुट करना है। ठीक है, तो इस तरीके से हैलोफॉर्म की रिएक्शन होती है। अब ये जो रिएक्शन है ये सिंगल स्टेप में नहीं होती, अगेन जैसे हमने पहले ब्लीचिंग में पढ़ा था उसी तरीके से ये भी क्या होता है, 3 स्टेप्स में होती है। तो इसमें भी जो फर्स्ट स्टेप है वो है ऑक्सीडेशन, जैसे हमने पहले देखा था, और सेकेंड स्टेप जो है इसके अंदर है, जैसे वहाँ पे हमने देखा था क्लोरीनेशन, यहाँ पे हम आयोडीनेशन की बात कर रहे हैं क्योंकि हम आयोडीन को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप क्लोरीन को ऐड करते तो क्लोरीनेशन हो जाता, Br को ऐड करते तो ब्रोमिनेशन हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हम आयोडीन को ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा आयोडीनेशन, इन शॉर्ट हेलोजिनेशन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और जो थर्ड स्टेप है उसमें भी हाइड्रोलाइसिस था, तो इसमें भी क्या है, हाइड्रोलाइसिस। अब देखिए रिएक्शन कैसे होती है। सबसे पहले जो अल्कोहल है वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ में, दैट इज हम उसका क्या करा रहे हैं, ऑक्सीडेशन करा रहे हैं। किसकी प्रेजेंस में करा रहे हैं, NaOH प्लस I2 की प्रेजेंस में। तो सबसे पहले तो ये बनाएगा CH3CHO। ठीक है, तो अल्कोहल का हो गया है ऑक्सीडेशन, इसने बना दिया है एल्डिहाइड। अब ये जो एल्डिहाइड है ये जाएगा अंडर हेलोजिनेशन, दैट इज आयोडीनेशन। ठीक है, तो ये रिएक्ट करेगा आयोडीन के साथ में। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा यहाँ पे, I3CCHO। ठीक है, ये बनाएगा I3CCHO। फर्दर ये हमारे पास में जो I3CCHO मिला है हमें, ये इसका हाइड्रोलाइसिस होगा और इन द प्रेजेंस ऑफ बेस NaOH, और ये क्या बनाएगा, CH
I3। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी 3 स्टेप रिएक्शन है, जैसे कि हमने ब्लीचिंग पाउडर के साथ देखा था वैसे ही हैलोफॉर्म रिएक्शन भी 3 स्टेप रिएक्शन है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स यू हैव टू कीप इन माइंड दैट जो मिथाइल अल्कोहल होता है CH3OH, ये हैलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डू नॉट गिव हैलोफॉर्म रिएक्शन, ये हैलोफॉर्म रिएक्शन को नहीं देता है। ठीक है, अगर हैलोफॉर्म रिएक्शन करानी है, ठीक है, तो अल्कोहल कौन से फॉर्म में होना चाहिए? अल्कोहल होना चाहिए CH3CHOH के फॉर्म में। ठीक है, मतलब जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है उस कार्बन के पास में एटलीस्ट ये ग्रुप्स तो होने ही चाहिए। ठीक, इस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है उसके पास में एटलीस्ट हाइड्रोजन और CH3 तो होना ही चाहिए। तो इस तरीके से जब ग्रुप होगा, अल्कोहलिक ग्रुप होगा, तभी जाके क्या होगा, हैलोजिनेशन पॉसिबल है। ठीक है, इसके अलावा जो एसिटोफिनॉन है, अल्फा हाइड्रो ऑक्सी प्रोपेनोइक एसिड है, दैट इज लैक्टिक एसिड, ठीक है, कीटो एसिड्स हैं, ये भी क्या करते हैं, हैलोफॉर्म रिएक्शंस देते हैं। ठीक है, तो अभी आपको क्या ध्यान रखना है इस केस में ये ध्यान रखना है कि जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है वो कार्बन के पास CH3 और H होगा, तभी जाके हैलोफॉर्म रिएक्शन होगी। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक ऑफ हैलोफॉर्म रिएक्शन, और हमने हैलोफॉर्म रिएक्शन पूरी तरीके से देख ली है। अब हम देखते हैं रिएक्शन विद एसिटाल्डिहाइड। सो सी, जब हम रिएक्शन करा रहे हैं अल्कोहल की एसिटाल्डिहाइड से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl गैस एट 373 केल्विन टेम्परेचर। ठीक है, तो होता क्या है बच्चों, देखिए यहाँ पे ये ऑक्सीजन क्या है माइनस, H क्या है प्लस। हम जानते हैं कार्बन पे क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन पे माइनस है तो कार्बन पे क्या है प्लस। ठीक है, तो ये जो माइनस पोर्शन है एल्के ऑक्साइड, ये अटैक करेगा इस कार्बन पे। ठीक है, तो ये बॉन्ड कहाँ चला जाएगा, इस ऑक्सीजन के पास में। तो ऑक्सीजन होगा नेगेटिव चार्ज का, तो ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज का होगा तो किससे बॉन्ड बना देगा, हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बना देगा। इस वजह से हमें क्या मिलेगा, देखो CH3 तो इंटैक्ट है, कुछ भी नहीं है, कार्बन और हाइड्रोजन भी इंटैक्ट है। अब इस कार्बन से क्या ऐड हो गया, एल्के ऑक्साइड ग्रुप, मतलब OC2H5। ठीक है, ये डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड में, और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज था तो हाइड्रोजन से आके अटैच हो जाता है तो क्या बना देगा, OH। अब बच्चों ये जो ग्रुप है हमारे पास में, ठीक है, जब कार्बन से OH और OR ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो इसको हम बोलते हैं हेमी एसिटल ग्रुप। क्या है ये, हेमी एसिटल है। ठीक है, अब ये जो फर्दर हेमी एसिटल है ये वापस से इथेनॉल के साथ में रिएक्ट करेगा। कैसे रिएक्ट करेगा, देखिए CH3, मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ CH, यहाँ लिख देती हूँ मैं OH और OC2H5। ठीक है, मैं इसको इस तरीके से लिख दिया है। अब अगर इसके साथ में अल्कोहल रिएक्ट कर रहा है, दैट इज OHC2H5। ठीक है, तो ये जो OH है और अल्कोहल का जो H है ये मिलके क्या करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल देंगे। तो हमें क्या मिलेगा, CH3CHOC2H5 और इससे वापस क्या अटैच हो जाएगा, OC2H5। सो CH3CHOC2H5 और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, OC2H5। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या है, जो CHO से OR ग्रुप जुड़े हुए, यहाँ पे सिर्फ एक OR ग्रुप था, एक OH था, यहाँ पे दोनों ही OR ग्रुप है, तो इसको हम बोलते हैं एसिटल। इस पोर्शन को हम बोलते हैं एसिटल। ठीक है, अगर हम इसका नोमेनक्लेचर करें तो ये हो जाएगा डाई इथेऑक्सी इथेन। क्या हो जाएगा, ये डाई इथेऑक्सी इथेन। देखो ये इथेऑक्सी ग्रुप है ना, तो हो जाएगा डाई इथेऑक्सी इथेन। ठीक है ना, ये 2 कार्बन के लिए इथेन हो गया और ये है इथेऑक्सी, और कितने इथेऑक्सी है, 2 हैं, इसलिए डाइथेऑक्सी इथेन। ठीक है, तो ये हेमी एसिटल से हमने क्या कर दिया है, एसिटल का फॉर्मेशन कर दिया है। तो जब भी आप एसिटाल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, एसिटल बनेगा। ठीक है, तो हेमी एसिटल और एसिटल के बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द अल्कोहलिक ग्रुप. So now let's move to the chemical property of phenol.